प्रिय बच्चों, इस पाठ को अंत तक जरूर देखें और अंत में दिए गए सवाल का सही जवाब देकर आकर्षित इनाम जीतें। हेलो बच्चों, हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। क्या आपको याद है जो हमने पवित्र आत्मा के फल के बारे में सीखा था? बिल्कुल सही। तो अब मेरे साथ आप एक्शन करें। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा। और पिछले सप्ताह हमने कृपा के बारे में सीखा और हम कृपा कैसे दिखा सकते हैं, अपने शब्दों के द्वारा और देने के द्वारा। और बाइबल मेमोरी वर्स लिया गया है लूका 6 का वचन 31। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगला फल कौन सा है? इन उल्टे फुल्टे अक्षरों को सही करने की कोशिश करें। बिल्कुल सही, गुडनेस यानी भलाई। बाइबल मेमोरी वर्स हमें बताता है गलातियों 6 के 9 में, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो हम सही समय पर कटनी काटेंगे। मेरे पीछे दोहराएं, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो हम सही समय पर कटनी काटेंगे। गलातियों 6 का 9। भलाई क्या होता है? इस वचन में भलाई का अर्थ ये नहीं कि हम खुद भले रहें, बल्कि दूसरों के साथ भलाई करनी है और दूसरों को उत्साहित करें भलाई करने के लिए। क्या आप भलाई करने के कुछ तरीके सोच सकते हैं? हाँ, उदाहरण के लिए आप जरूरतमंद परिवारों को सब्जियां दान करके भलाई दिखा सकते हैं, या फिर कोई छोटा कार्य जैसे जमीन में से कूड़ा उठाना। आइए बाइबल मेमोरी वर्स को याद करते हैं जो गलातियों 6 के वचन 9 में लिखा है। हम भला काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो हम सही समय पर कटनी काटेंगे। बच्चों, हम अपने जीवन में भलाई का फल कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? मेरे पास यह टहनी है। कितना अद्भुत होगा जब हम इसमें पत्ते और फल उगते हुए देखेंगे। तो इंतजार करते हैं। क्या आप कुछ उगता हुआ देख पा रहे हैं? क्या इस टहनी से कुछ उगने वाला है भी? आप सब बिल्कुल सही हैं बच्चों। इस टहनी से कोई पत्ते या फल नहीं उगने वाले, क्योंकि इसे एक डाली से काटा गया है। और जिस टहनी को एक डाली से काटा जाता है वो ना तो खुद उगता है और ना ही उसमें कोई फल उत्पन्न होते हैं। और इसी तरह यह चीज हम पर भी लागू होती है। हम खुद में भलाई का फल उत्पन्न नहीं कर पाएंगे जब तक हम परमेश्वर से जुड़े ना हो। यीशु हमसे कहते हैं, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो बच्चों, हम भलाई का फल कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? यह तब होता है जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रहते हैं और उनके साथ रिश्ता बनाए रखते हैं, वो भला है। जब हम परमेश्वर से जुड़े हुए होते हैं और उनके साथ रिश्ते में होते हैं, तब हम भलाई उत्पन्न करते हैं। बच्चों, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप भलाई का फल उत्पन्न करें, परमेश्वर के साथ जुड़े रहकर और उनमें बने रहकर। आप ऐसा कर सकते हैं बाइबल पढ़कर, प्रार्थना कर कर, आराधना कर कर और हर रविवार हमारे YouTube वीडियोस को लॉग इन कर कर। तो चलिए हम एक दूसरे को उत्साहित करें, यह कहकर कि हमें परमेश्वर में बने रहना है। हाय बच्चों, मेरा नाम है टीचर जोहान और मेरे हाथों में एक बहुत ही प्रसिद्ध ब्रांड का जूता है। क्या आप बता सकते हो कि इस ब्रांड का क्या नाम है? बिल्कुल सही। अगर आपने नाइकी बोला तो आप बिल्कुल सही हैं। और क्या आप जानते हो कि नाइकी का एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रचार वाक्य है, जो कि है जस्ट डू इट। हाँ जी, बस कर दो। जीवन में कुछ ऐसे समय होंगे जब आपको भलाई करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। फिर हमें क्या करना है? जस्ट डू इट। आइए यीशु के उदाहरण को देखते हैं। बाइबल हमें बताती है मत्ती अध्याय 14 में, जब यीशु ने सुना कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सर काट दिया गया है, वह बहुत निराश हुए और दिल में बहुत दुखी थे। वह अकेला रहना चाहते थे, तो वह एक एकांत स्थान पर चले गए। लेकिन बहुत सारे लोगों की भीड़ उनका पीछा करने लगी। तो जब यीशु ने उनको देखा तो यीशु को उन पर दया आई। फिर यीशु ने उन्हें चंगा करना शुरू किया जो बीमार थे। यीशु ने उन्हें भोजन भी कराया। सोच कर देखिए, 5000 लोगों के लिए खाना 5 रोटी और 2 मछली से। बाइबल यीशु का और एक उदाहरण बताती है मरकुस अध्याय 8 में,
कि लोगों की भीड़ ने उसका 3 दिन तक पीछा किया। उन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, वो भूखे थे और थके हुए थे, और यीशु भी ऐसा ही महसूस कर रहा था। इसके बावजूद यीशु की दया के कारण यीशु ने उन सभी लोगों को भोजन कराया, सिर्फ 7 रोटी और कुछ मछलियों से। और हम यहाँ इन 2 उदाहरणों में देखते हैं कि यीशु थका हुआ था, निराश था और भूखा था, लेकिन फिर भी यीशु ने भलाई की। उसने सही करने का चुनाव किया। तो बच्चों, याद रखें, जब भला करने का समय आता है तो बस कर दो, इसकी परवाह किए बिना कि आप क्या महसूस करते हैं या आपके आसपास क्या हो रहा है। तो एक धर्मी चुनाव करें, चाहे आप घर में हो या विद्यालय में, कि आप भलाई करेंगे, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप यीशु की तरह बनते जाते हैं। तो चलिए हम सब भलाई के फल को साथ मिलकर उत्पन्न करें। याद रखें, यीशु कहते हैं हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। याद रखें, हम भलाई का फल उत्पन्न कर सकते हैं परमेश्वर में बने रहकर। और बस कर दीजिए, जब भी आपको मौका मिले भलाई का काम कर दीजिए। अब हमारी कलीसिया में एक नर्स आती है जो एक अस्पताल में काम करती हैं। वो अस्पताल ज्यादातर उन लोगों के साथ काम करता है जिन्हें कोविड-19 हुआ है। दिन रात वो मरीजों की देखभाल करती थी और काफियों का टेस्ट भी करती रहती थी। और वो यह सब करने से कतराती नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि परमेश्वर उनसे यही करवाना चाहते हैं। हेलो बच्चों, मेरा नाम ऑड्री है और मैं इस अस्पताल की सीनियर नर्स हूँ। अभी हम जहाँ हैं वो है नेशनल सेंटर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, और इस सेंटर में हम रोज 100 से 300 कोविड मरीजों का इलाज करते हैं। और आपको पता ही होगा कि ये एक बहुत ही व्यस्त जगह होने वाली है, और साथ में ही एसी के कारण ये जगह बहुत ही ठंडी होने वाली है। और यहाँ पर लोगों के लिए जो भले काम मैं कर सकती हूँ वो है उनके लिए गर्म पानी उपलब्ध करना। और क्योंकि बहुत से लोगों को यहाँ पर एसी में रहने की आदत नहीं है, तो उनको मैं गर्म कंबल भी देती हूँ। तो ये कुछ भले काम हैं जो मैं उन लोगों के लिए करती हूँ। तो आप बताइए, ऐसी कौन सी भली चीजें हैं जो आप लोगों के लिए कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ इस सीरीज में आप आशीषित हुए हैं। हम दूसरों के लिए भले काम करने के समय में हैं, और आप भी दूसरों के लिए भले काम कर सकते हैं। अब मुझे जाना होगा, और मैं आशा करती हूँ कि इस छोटे से संदेश से आप आशीषित हुए हैं। आप अपना ध्यान रखें और हाथ धोना ना भूलें। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मैं आप सबको यही कहकर उत्साहित करना चाहती हूँ कि यीशु की तरह कभी हार ना माने और भलाई करने में कभी ना थके, और अपने आसपास के लोगों को परमेश्वर की भलाई दिखाएं। आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, धन्यवाद हमारे साथ रहने के लिए, जैसे हम आप में बने रहते हैं, क्योंकि आप भले हैं और हम जानते हैं कि हम भी भले बन सकते हैं। हम अपने आसपास के लोगों के लिए भला कर सकते हैं, और जब भी हमें मौका मिले हम परमेश्वर के प्रेम और उनकी भलाई को लोगों तक महसूस कराना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे कि हम भलाई का फल उत्पन्न कर सकें। यीशु के नाम में परमेश्वर के सभी बच्चे कहेंगे आमीन। इस पाठ को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारा आज का प्रश्न है, हम भलाई का फल कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? आप अपना सही जवाब हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8383902440। धन्यवाद।